वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, एक बार तबादला यानी ट्रांसफ़र का लाभ ले चुके बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो भी परिषदीय शिक्षक हैं उन्हें दूसरी बार दोस्तों तबादले का लाभ नहीं मिलेगा। पत्र द्वारा दोस्तों मार्गदर्शन कर दिया गया है, लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवादात्मक स्थितियां ये हैं कि अगर कोई शिक्षिका जिसकी दोस्तों शादी नहीं हुई थी उसने तबादले का लाभ लिया, या कोई असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति है, उसी को दोस्तों दूसरी बार तबादले का मौका मिलेगा। यानी कोई शिक्षिका जो कि अनमैरिड थी, अब उसकी मैरिज हो गई है, वो अपने वांछित जनपद यानी ससुराल में जाना चाहती है तो उसको लाभ मिलेगा। और या कोई बीमारी से पीड़ित हो, ऐसी बीमारी जो कि इनक्योरेबल है, असाध्य है, ऐसी बीमारी की दशा में उसको ट्रांसफ़र का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और शेष ऑलरेडी जो लोग तबादले का लाभ ले चुके हैं यानी ट्रांसफ़र उनका नियमित तौर तरीके से हो चुका है, उनको इस तबादले की प्रक्रिया में आवेदन से दोस्तों वंचित रहना पड़ सकता है। ऐसा आदेश जारी हुआ है। दोस्तों, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने पत्र निर्गत किया है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को, और इसमें बात हो रही विषय है शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अंतरजनपदीय स्थानांतरण के संबंध में 16 जून 2023 का ये पत्र है। और इसमें जो गाइडलाइंस प्राप्त हो रही हैं वो इसलिए प्राप्त हो रही हैं कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये प्रश्न परीक्षा हो रहे हैं, उसी के क्रम में अवगत कराना है। और ये जो प्रश्न किए गए हैं उसी के क्रम में पहला जो बिंदु है उनका ये है कि शिक्षक या शिक्षिका जिनके पति या पत्नी स्पाउस सरकारी सेवा में एक ही जनपद में कार्यरत हों को शासनादेश की बिंदु संख्या 12(4) का लाभ दे नहीं होगा। एक ही डिस्ट्रिक्ट में अगर स्पाउस केस बन रहा है, दोनों लोग ऑलरेडी तैनात हैं, तो दोस्तों ट्रांसफ़र का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर हस्बैंड एंड वाइफ के डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हैं तो ही दोस्तों लाभ मिलेगा। दूसरा बिंदु है कि अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके द्वारा त्रुटिपूर्ण संवर्ग ग्रामीण या नगर भरकर स्थानांतरण का लाभ लिया गया था कि स्थानांतरण परिषद द्वारा निरस्त कर दिए गए थे, ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके द्वारा अपने मूल जनपद में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है को ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित नहीं किया जाएगा। पिछली बार दोस्तों कुछ लोगों के ट्रांसफ़र हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपना काडर यानी ग्रामीण काडर के थे तो उन्होंने नगर भर दिया था, नगर के थे तो ग्रामीण। कुछ ऐसी जो टेक्निकल मिस्टेक्स हुई थी उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। फिर उसकी बात हो रही है कि तीसरा जो है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है, जिसमें इस बात पे मेंशन है कि अंतरजनपदीय पारस्परिक या अंतरजनपदीय स्थानांतरण का लाभ प्राप्त कर चुके शिक्षक एवं शिक्षिका को दूसरी बार अंतरजनपदीय स्थानांतरण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा, किंतु माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की बाध्यता के दृष्टिगत केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी के पूर्व केवल असाध्य एवं गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षक या शिक्षिका स्वयं अथवा पति पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री जिनके द्वारा पूर्व में स्थानांतरण का लाभ लिया गया है को ही दूसरी बार स्थानांतरण के लिए अर्ह होंगे। अब उसके बाद जो चौथा बिंदु है वो ये है कि कंपोजिट विद्यालयों में कार्यरत प्राथमिक विद्यालय के हेड टीचर जिनका पदनाम मानव संपदा पोर्टल पर त्रुटि के कारण सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रदर्शित हो रहा है के संशोधन की सुविधा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई है। ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका के प्रत्यावेदन के क्रम में परीक्षणोपरांत स्थानांतरण पोर्टल पर संशोधन की कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों, विद्यालय इंटीग्रेटेड हुआ, मर्ज हुआ, कंपोजिट हुआ, तो उसमें जो प्राइमरी स्कूल के हेड टीचर हैं उनका जो हेडमास्टर का पद है वो एक इकाई होने की वजह से ख़त्म हो गया, और वहाँ मानव संपदा पोर्टल पे उनका जो पदनाम है वो जो है सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रदर्शित होने लगा। अब चूँकि उनको ट्रांसफ़र का लाभ लेना है तो किसी दूसरे जनपद में जब जाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि उनको कंपोजिट स्कूल में समायोजित किया जाए। वो प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं तो प्रधानाध्यापक के पद पे ही जाएंगे, तो उनका जो संशोधन है वो BSA सर के लॉगिन पे उपलब्ध है। बस उनको केवल
प्रत्यावेदन देना है, एक एप्लीकेशन लिखना है इसके रिगार्डिंग, उसका टेस्ट करके बाकायदा वेरिफिकेशन करके उसका जो भी है मानव संपदा पे उनका पदनाम मॉडिफाई कर दिया जाएगा। 5वां बिंदु है ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जिनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं परंतु माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्यभार ग्रहण कराया गया है तथा प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका की सेवाएं माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के पूर्व नियमित नहीं मानी जाएंगी। ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका के ऑनलाइन आवेदन शासनादेश दिनांक 2/6/2023 के प्रस्तर 1 के आलोक में मान्य नहीं होंगे। तो दोस्तों कुछ लोगों को की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं माननीय न्यायालय में, चूँकि वाद दाखिल है और उनको कार्यभार ग्रहण कराया गया है। ऐसी स्थिति में अभी वो उनका नियमित होने की जो स्थिति है वो डाउटफुल है, संशय में है, तो उनका ऑनलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा। आगे 6वां बिंदु है शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके द्वारा शासनादेश दिनांक 2/6/23 की बिंदु संख्या 12 में दी गई व्यवस्था अनुसार वरीयता भारांक हेतु एक या एक से अधिक विकल्प चुना गया है किंतु इस संबंध में सत्यापन के समय उनके द्वारा संगत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है या प्राप्त कराए गए साक्ष्य पुष्ट नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे आवेदन पत्र को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया जाएगा बल्कि उनकी लॉगिन पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधा के क्रम में ऐसे सभी वरीयता के विकल्प हटाते हुए ऑनलाइन आवेदन पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। तो इसमें दोस्तों यही है कि जो वेटेज वाला मामला है, भारांक वाला मामला है, अगर जो भी भारांक आप लाभ लेना चाहते हैं उससे संबंधित एविडेंस होने चाहिए। एविडेंस नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा, कैंडिडेचर आपका एप्लीकेशन कंसीडर किया जाएगा, लेकिन वेटेज वाली चीज़ जब तक आप एविडेंस नहीं दिखाएंगे, साक्ष्य नहीं दिखाएंगे तो वो पूरे के पूरे वेटेज आपको प्राप्त नहीं होंगे। अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया में ऐसी स्थिति सामने आती है जब किसी जनपद से स्थानांतरित होकर किसी दूसरे जनपद में जाने पर पदोन्नति का वर्ष एवं तिथि समान नहीं होती है। ऐसी स्थिति में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना होगा कि जिस जनपद हेतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है उन जनपदों के पदोन्नति वर्ष एवं तिथि को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्रों के सत्यापन की कार्यवाही की जाएगी। 8वां बिंदु है जनपद में कार्यरत सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदोन्नति के संबंध में सूचना इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर आज ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कृपया उक्त से अवगत होते हुए अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। दोस्तों अंतिम बिंदु जो है बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनपद में कार्यरत सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदोन्नति के संबंध में सूचना इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर आज ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो इनका जो प्रमोशन है, प्रमोशन की सूचना मांगी जा रही है। अभी तो दोस्तों अंतर जनपदीय स्थानांतरण का मामला है, लेकिन प्रमोशन की भी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मांगी जा रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।